हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा अभिव्यक्ति एवं लेखन क्षमता से कुछ इंपॉर्टेंट पत्र लेखन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन होते हैं। सभी का आपको फॉर्मेट जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपके किसी भी प्रकार से लेटर लिखने के लिए पूछा जा सकता है। आपको यदि फॉर्मेट याद है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, नहीं तो आप नहीं लिख सकते। आपको फॉर्मेट जरूर याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से आपको लेटर लिखने के लिए दिए जा सकते हैं। यदि आपको लेटर का फॉर्मेट लिखना आता है तो आप आसानी से किसी भी टॉपिक पर लेटर लिख सकते हैं, नहीं तो आप नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। यदि हम शैली की दृष्टि से देखें तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनौपचारिक पत्र, दूसरा होता है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, जिन्हें इनफॉर्मल लेटर्स भी कहा जाता है, जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। इन पत्रों में हम अपने मन की अनुभूतियों, भावनाओं, सुख दुख की बातों आदि का उल्लेख करते हैं। अतः इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। अनौपचारिक पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे हम किसी को बधाई देते हैं तब पत्र लिखते हैं, निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र, आभार या प्रदर्शन पत्र या निवेदन पत्र, या कोई दुख के लिए पत्र, या कोई नाराजगी के लिए पत्र। इस प्रकार से ये सभी अनौपचारिक पत्र में आते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत किसी मित्र को, बहन को, भाई को, माता को, पिता को या कोई अन्य सगे संबंधी हो, उन्हें पत्र लिखे जाते हैं। इसके बाद औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर्स की बात करें तो ये पत्र औपचारिक संदर्भों में लिखे जाते हैं। जिन लोगों के साथ इस तरह का पत्राचार किया जाता है, उनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र या शिकायती पत्र आदि आते हैं। जैसे किसी प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जाता है, वह भी औपचारिक पत्र में आता है। किसी नौकरी के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, वह भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये व्यवसाय से संबंधित होता है। किसी सरकारी संस्थान को पत्र लिख रहे हैं या अर्ध सरकारी संस्थाओं को पत्र लिख रहे हैं, या किसी संपादक के नाम कोई पत्र लिख रहे हैं, तो ये सभी औपचारिक पत्र में आते हैं। इसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पत्र के कितने अंग माने गए हैं, इनमें किन बातों का उल्लेख किया जाता है, या पत्र लेखन की विधि स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम पत्र के अंग देखेंगे कि पत्र के अंग क्या क्या होते हैं। पत्र के निम्नलिखित 6 अंग माने गए हैं। पहला है स्थान तथा तिथि। सबसे पहले आपको स्थान तथा तिथि जो है, पत्र के दाईं ओर ऊपर प्रेषक का पता तथा पत्र लिखने की तिथि और स्थान अंकित रहता है। ये आपको ध्यान रखना है कि पत्र के दाईं ओर ऊपर की ओर प्रेषक का पता यानी भेजने वाले का, भेजने वाला यानी हम जो कि भेजता है उसका पता, तथा पत्र लिखने की तिथि और स्थान अंकित रहता है। सबसे पहले हमें यह लिखना होता है कि स्थान तथा तिथि। इसके बाद संबोधन एवं प्रशस्ति लिखना होता है। पत्र के प्रारंभ में प्रेषक के लिए संबंध, विशेष, आयु अथवा पद के अनुसार संबोधन या आदरसूचक शब्द लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं। बड़ों के लिए आप जो है निम्नलिखित शब्द लिख सकते हैं, जैसे आदरणीय, परम पूज्य या मान्यवर। छोटों के लिए प्रिय, चिरंजीवी, प्रिय अनुज आदि लिख सकते हैं। अपरिचित व्यक्तियों, व्यापारियों, अधिकारियों आदि को महोदय, श्रीमान जी आदि लिख सकते हैं। इसके बाद स्त्रियों के लिए निम्नलिखित आदरसूचक शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे महोदया, श्रीमती जी आदि। इसके बाद तीसरी जो बात है आपको ध्यान रखनी होनी है, इसके बाद तीसरा टॉपिक आपको याद रखना होता है शिष्टाचार का। शिष्टाचार के लिए निम्नलिखित में से कोई एक शब्द लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर बड़ों के लिए लिख सकते हैं सादर नमस्कार, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर नमस्ते, सादर अभिवादन आदि। छोटों के लिए आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, परम स्नेह, सस्नेह आदि लिख सकते हैं। बराबर वालों के लिए से प्रेम नमस्कार, शुभकामनाओं सहित आदि लिख सकते हैं। अपरिचितों को लिख सकते हैं सादर अभिवादन, जय हिंद आदि। इसके बाद मुख्य विषय पर आपको जरूर ध्यान देना है कि पत्र में हमें लिखना क्या है। इसमें पत्र की मुख्य बात, तथ्य, सामग्री आदि रहती है, अतः इसको क्रम से लिखना चाहिए। मुख्य विषय स्पष्ट रूप से लिखा जाना आवश्यक होता है, तभी जो है जिसके पास हम लेटर भेज रहे हैं वह समझ जाता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इसके बाद समाप्ति। पत्र की समाप्ति अंतिम स्थायी प्रभाव डालती है, इसीलिए इसको प्रभावशाली ढंग से लिखना चाहिए। पत्र के नीचे इति शुभम, शुभम वस्तु, धन्यवाद आदि के बाद अपना लिखने वाले का नाम लिखना होता है। इसके बाद पता, कार्ड या लिफाफे पर पत्र पाने वाले का पूरा नाम व पता साफ साफ लिखा जाना चाहिए, ताकि पत्र के वितरण में कोई कठिनाई ना हो। तो ये 6 बातें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पत्र लेखन देख लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण पत्र लेखन हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पर हमने सबसे पहला लेटर लिया है, अपनी छोटी बहन को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। देखिए, इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि अपने भाई को, बहन को, माँ को, पिता को आदि को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो आपको फॉर्मेट सेम ऐसा ही रखना है, बाकी आप इसकी विषय वस्तु चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना होता है और यहाँ पर डेट लिख देंगे। यहाँ पर आपको संबोधन लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पर आप शिष्टाचार लिख सकते हैं या आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आपको संबोधन जरूर लिखना होता है, यह आपके लिए मेन होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको विषय वस्तु पर ध्यान देना होता है कि आपको विषय वस्तु में क्या लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटी बहन को पत्र लिखा जा रहा है। इस महीने की 20 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है। तुम सबसे पहले मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। यह जन्मदिन तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए। इस जन्मदिन पर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगी या आ सकूंगा, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारी पार्टी को बहुत मिस करूँगी या करूँगा, पर क्या करूँ, उसी दिन आर्ट्स कॉलेज में मेरी प्रवेश परीक्षा है। देखिए, यहाँ पर आपको जो भी काम होता है, जिस बहाने से आप नहीं आ सकोगे, वह आपको लिख देना है, या आप आना चाहते हैं तो आप उसका भी यहाँ पर डिक्लेरेशन कर सकते हैं। पता है, तुम्हारा जन्मदिन याद आते ही पिछले वर्ष की यादें ताज़ा हो गई। हमने कितनी मस्ती की थी, शारदा की सुनाई गई वह हास्य कविता तो मुझे अभी भी याद है। और तुम्हें याद है, नरगिस तो नाचते नाचते गिरी पड़ी थी। देखिए, यहाँ पर आप अपने पास से कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आइडिया आता है पत्र लेखन का, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद मुख्य विषय वस्तु लिखने के बाद आपको यहाँ पर एंडिंग करनी होती है। एंडिंग में आप लिख सकते हैं कि तुम्हारी बहन, यहाँ पर जो भी आपका उनसे संबंध है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। इस प्रकार से आप इस प्रकार का लेटर लिख सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अपने मित्र के विवाह के अवसर पर उसे अपनी शुभकामना प्रेषित करते हुए एक पत्र लिखिए। देखिए, मित्र के नाम भी आप इसी प्रकार से पत्र लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी अनौपचारिक पत्र हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिख देना है, डेट लिख देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर संबोधन लिखना है। संबोधन में आप लिख सकते हैं कि प्रिय मित्र नरेश, या प्रिय मित्र भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको मुख्य विषय वस्तु यहाँ पर लिखनी होती है। आप क्या लिखना चाह रहे हैं वह आपको यहाँ पर लिख देनी है। आप जरूरी नहीं कि किताबी भाषा में ही आपको लिखना है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जो भी आप कहना चाह रहे हैं या जो भी आप बधाई देना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें आपको किताबी भाषा का जरूरी नहीं कि आपको किताबी भाषा में ही लिखना है, आप अपने पास से भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एंडिंग में लिख देना है कि तुम्हारा अपना संजय, या जो भी नाम है वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इस प्रकार का लेटर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आकस्मिक अवकाश के लिए कॉलेज प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। यह औपचारिक पत्र है, तो इसका आपको फॉर्मेट जरूर याद रखना है कि आपको किस प्रकार के फॉर्मेट में लिखना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना होता है आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन पत्र। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, इसके बाद डेट डालनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेवा में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर यदि आप प्राचार्य को लिख रहे हैं तो प्राचार्य जी यहाँ पर डालना है। उसके बाद महाविद्यालय का एड्रेस, जो भी आपका स्कूल है महाविद्यालय, उसका एड्रेस डाल देना है यहाँ पर। इसके बाद विषय लिखना है कि किस विषय में आप अवकाश लेना चाहते हैं। 3 दिन के आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन पत्र है। यहाँ पर आपको सबसे पहले संबोधन डालना होता है कि आपको किस नाम से संबोधन करना है। यहाँ पर आप महोदय डाल सकते हैं या मान्यवर भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मुख्य विषय वस्तु लिखनी है कि किस लिए आप आकस्मिक अवकाश चाहते हैं, आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आप आकस्मिक अवकाश मांग रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विनम्र निवेदन है कि मैं महाविद्यालय की BSc गणित द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मुझे अत्यावश्यक कार्य से 3 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, जिस कारण में जो भी आपकी डेट है, जिस तारीख से आपको जिस तारीख तक छुट्टी चाहिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तक महाविद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आप मुझे इन 3 दिनों का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर समाप्ति लिखनी है। इसके बाद आपको आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्य लिखकर यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। इस प्रकार से आप अपने प्राचार्यों को एप्लीकेशन लिख सकते हैं। आइए हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दैनिक हिंदुस्तान के संपादक को पत्र लिखिए, जिसमें कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया हो। तो संपादक को पत्र लिखने के लिए आपको सेवा में संपादक जरूर लिखना होता है। यदि आपने यह नहीं लिखा है तो आपका लेटर जो है वह गलत माना जाएगा। इसके बाद जिस संपादक को आप पत्र लिख रहे हैं उसका आपको यहाँ पर एड्रेस डालना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको महोदय लिखना है।
इसके बाद आपको मुख्य विषय वस्तु लिखनी है कि जिस बारे में आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, नगर में अपराधों की भरमार से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसी समस्या को लेकर मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ। आशा है कि आप अपने समाचार पत्र में इसे स्थान देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर फुल डिटेल में यह लिख देना है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर धन्यवाद लिखकर इसकी समाप्ति करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको भव्य लिखकर अपना नाम लिखना है और अपना यहाँ पर आपको पता लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट डालकर पत्र लिख देना है। इस प्रकार से आप संपादक को पत्र लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेटर हमने लिया है, धनादेश गुम हो जाने पर डाकपाल को शिकायती पत्र लिखिए, या मनी ऑर्डर गुम हो जाने पर पोस्ट मास्टर को शिकायती पत्र लिखिए। यह आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आपको यह पत्र किस प्रकार से लिखना होता है, आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, यहाँ पर डेट डालनी है, इसके बाद सेवा में डालना है। और यदि आप डाकपाल को लिख रहे हैं तो आपको डाकपाल महोदय यहाँ पर लिखना होता है। जो भी आपका डाकघर है यहाँ पर आपको लिखना है मुख्य डाकघर है, और उसके बाद एड्रेस, जहाँ का भी डाकघर है उसका एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपको विषय में लिखना है कि धनादेश गुम हो जाने के संदर्भ में, या आपके एग्जाम में किसी और तरीके से पूछ लिया जाए तो आपको विषय में वही डालना है। इसके बाद आपको महोदय लिखकर फुल डिटेल में लिख देना है कि आपके साथ क्या क्या घटना हुई है, किस वजह से आप लेटर लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, निवेदन है कि मैंने 100 रुपये का एक धनादेश दिनांक, यहाँ पर डेट डालनी है, को डॉक्टर लक्ष्मी नारायण में से यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है जहाँ पर भी आपने भेजा था, परंतु 2 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी धनादेश की रकम उक्त व्यक्ति के पास नहीं पहुँची है और न वे लौट कर मुझे ही प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जहाँ का भी डाकघर है, दिल्ली के डाकघर से पूछताछ करने पर भी उस धनादेश के बारे में कुछ पता नहीं चला है। धनादेश की रसीद संख्या इतनी है, यह धनादेश मॉडल टाउन दिल्ली के डाकघर को भेजा गया था। इसके बाद अतः आपसे नम्र निवेदन है कि इस मामले की शीघ्र ही जांच पड़ताल करा के मुझे वास्तविक स्थिति से अवगत कराने का कष्ट करें। मामले की जांच के लिए धनादेश की रसीद की प्रतिलिपि भी संलग्न है। इसके बाद आपको समाप्ति में से धन्यवाद डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको भव्य लिखकर अपना नाम डालना है। इस प्रकार से आप डाकपाल को लेटर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने नेक्स्ट लेटर लिया है, पुस्तकालय में पुस्तक मंगाने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखिए। तो आपको किस प्रकार से इस प्रकार के लेटर लिखना होता है आज हम आपको बताएंगे। पुस्तकालय के लिए पुस्तक मंगाने हैं तो पत्र, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना होता है, जो भी आपका कॉलेज है और जहाँ से आप हो। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट लिखनी होती है। इसके बाद यदि आप पुस्तकालय से पुस्तक मंगा रहे हैं तो आपको प्रबंधक को पत्र लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रबंधक का एड्रेस लिखना है, फुल डिटेल्स में लिखना है आपको यहाँ पर एड्रेस। यहाँ पर आपको विषय लिखना है, किस विषय के लिए आप लेटर लिख रहे हैं, यानी पुस्तक मंगाने हेतु पत्र। यहाँ पर आपको महोदय लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फुल डिटेल में विषय वस्तु लिखनी है कि किस लिए आप लेटर लिख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें अपने पुस्तकालय के लिए निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, अतः आप उचित कमीशन काटकर उपयुक्त पते पर भेजने का कष्ट करें, पुस्तकें साफ और सही दशा में हों। इसके बाद यहाँ पर आप जो भी पुस्तक मंगा रहे हैं, यहाँ पर आपको फुल डिटेल में लिख देना है कि आप कौन सी पुस्तक मंगा रहे हैं और कितनी आपको मंगानी है। इसके बाद भव्य लिखकर यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। इस प्रकार से आप इस प्रकार का लेटर लिख सकते हैं। बहुत ही आसान होता है, बस आपको यहाँ पर फॉर्मेट ध्यान होना चाहिए, किस प्रकार का फॉर्मेट आपको रखना है। इसके बाद नेक्स्ट लेटर लिया है हमने, विश्वविद्यालय के कुलपति को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम को शीघ्र घोषित करने के लिए पत्र लिखिए। तो इस प्रकार के पत्र में आपको लिखना होता है सेवा में। यहाँ पर जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं उनका पद आपको यहाँ पर लिखना है कुल सचिव। इसके बाद यहाँ पर विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, यहाँ पर एड्रेस क्या एड्रेस है। इसके बाद विषय किस लिए आप लेटर लिख रहे हैं, जैसे कि पुनर्मूल्यांकन के परिणाम शीघ्र घोषित करने हैं, तो यहाँ पर आपको महोदय जरूर लिखना है। इसके बाद निवेदन इस प्रकार है कि मैंने हिंदी फाउंडेशन कोर्स के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन किया था। आवेदन की अंतिम तिथि बीते हुए भी 1 माह से अधिक बीत चुका है, किंतु विश्वविद्यालय ने अभी तक पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। अगले सप्ताह से कई प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरे जाने हैं। पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित न होने के कारण मेरे जैसे अनेक छात्र इन परीक्षाओं के आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। अतः हम छात्रों से विषय को ध्यान में रखते हुए पुनर्मूल्यांकन के सभी परिणाम शीघ्र घोषित कराने की व्यवस्था करें। इसके लिए हम सभी छात्र आपके आभारी रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको धन्यवाद सहित लिखना है। यहाँ पर आपको डेट लिखनी होती है। इसके बाद भव्य
यहाँ पर आपको नाम लिखना है। इसके बाद आपको लिख देना है कि किस ईयर में आप पढ़ते हैं, जैसे BA द्वितीय वर्ष। इस प्रकार से आप इस प्रकार का लेटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेटर देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट लेटर है आपका। अपने क्षेत्र में पेयजल, गंदगी और जलभराव की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपने नगर के नगर स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए, या मोहल्ले में व्याप्त गंदगी की समस्या के निवारण है तो नगर पालिका को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले लिखना है सेवा में, इसके बाद आपको उनका पद लिखना है नगर स्वास्थ्य अधिकारी। यहाँ पर आपको पहले ही दे दिया जाएगा कि आपको किसको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको वही लिखना होता है जो कि लेटर में कहा गया है, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को लेटर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है कि उनका क्या एड्रेस है। यहाँ पर विषय लिखना है पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकर्षण। इसके बाद महोदय लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फुल डिटेल में लिखना है कि आप लेटर क्यों लिखना चाह रहे हैं, क्या समस्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र के पेयजल संकट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। कई महीनों से इस क्षेत्र में पानी बहुत कम आता है। सुबह और शाम मुश्किल से 1 घंटा पानी नल में आता है। इतने कम समय में पर्याप्त मात्रा में पानी संरक्षित नहीं किया जा सकता। बिना पानी के जीवन दुर्भर होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे मोहल्ले में गंदगी और जलभराव की समस्या भी विकराल रूप धारण कर चुकी है। एक तो सफाई कर्मचारी मोहल्ले में आते ही नहीं, और जो आते भी हैं वे ठीक से सफाई नहीं करते। नालियाँ साफ किए तो कई महीने बीत जाते हैं। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है। इस गंदगी और गंदे पानी में मक्खी और मच्छर भी खूब पैदा हो रहे हैं, जिस कारण मोहल्ले में हैजा, अंतशोथ, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां अपने पैर फैला चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है, आपसे निवेदन है कि कृपया शीघ्र अतिशीघ्र पेयजल, सफाई और जलभराव की समस्या का समाधान करें। इस क्षेत्र के निवासी सदैव आपके आभारी रहेंगे। यहाँ पर आपको समाप्ति में धन्यवाद लिखना है। इसके बाद विनीत निवेदक या बहुदय आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको नाम लिखना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर पद लिख देना है और एड्रेस भी लिखना है। जैसे यहाँ पर अध्यक्ष लिखा गया है, सुधार मंडल, शिवाजी मार्ग, मेरठ। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार का लेटर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेटर लिया है हमने बाल्यकाल देखभाल अवकाश के संबंध में प्रार्थना पत्र। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस प्रकार से एक लेटर लिखकर दिखाया जाए। तो ये लेटर मैंने खुद से ही लिखा है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना होता है सेवा में। इसके बाद श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखना होता है। यदि बाल्य देखभाल अवकाश के संबंध में प्रार्थना पत्र आपको लिखना है तो आपको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखना होता है। यदि आप किसी प्राइमरी स्कूल में कार्यरत है एक सहायक अध्यापक या अध्यापक के तौर पर। इसके बाद विषय में डालना है बाल्यकाल देखभाल अवकाश के संबंध में प्रार्थना पत्र। इस प्रकार के जो लेटर लिखे जाते हैं वे स्त्रियों के द्वारा लिखे जाते हैं, जो भी स्त्रियां कार्यरत हैं, क्योंकि बाल्य देखभाल स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है, तो इसलिए इन लेटर को ज़्यादातर स्त्रियां ही लिखती हैं। इसके बाद महोदय लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको विषय वस्तु में फुल डिटेल भर देनी है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, सदर अवगत कराना है कि प्रार्थनी, यानी आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। सहायक अध्यापक प्राइमरी विद्यालय, जो भी विद्यालय का नाम है यहाँ पर लिखना है। जनपद का नाम में कार्यरत है। प्रार्थनी की पुत्री, यहाँ पर आपको पुत्री का नाम और आयु, यहाँ पर आप अपने पास से कुछ भी लिख सकते हैं कि वार्षिक परीक्षा दिनांक से प्रारंभ हो रही है। यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं, कोई भी डेट लिख सकते हैं आप। ऐसे में प्रार्थनी की अपनी पुत्री पर अधिक ध्यान देने और समय देने की आवश्यकता है, जिस कारण प्रार्थनी बाल्यकाल देखभाल अवकाश लेना चाहती है। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि कृपया प्रार्थनी की समस्या को समझते हुए दिनांक से दिनांक तक का बाल्यकाल देखभाल अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थनी आपकी सदैव आभारी रहेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रार्थनी डालना है। इसके बाद नाम डालना है, जो भी आपका नाम है। इसके बाद पद डालना है, जैसे कि सहायक अध्यापक। इसके बाद जनपद आपको डालना है। यहाँ पर आपको डेट डालनी है। इसके बाद संलग्नक में आप वार्षिक परीक्षा स्कीम संलग्नक कर सकते हैं। यहाँ पर आप फुल डिटेल में लिख सकते हैं कि किस तारीख को कौन सा पेपर है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। यह लेटर जो है सिर्फ एक प्रारूप के लिए लिखा जाता है, आपके एग्जाम में प्रारूप के लिए ही दिया जाता है। वहाँ पर देखा जाता है कि यदि आपसे कोई लेटर लिखवाया जाए तो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये सभी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर थे जो कि आपको मैंने बताए हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बदल कर पूछ लिया जाए, तो आपको प्रारूप ध्यान है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।